आतंकवाद के लिए अपनी जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत 5 साल की अवधि के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर और उसके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए अधिसूचना नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। इस मामले में पीएफआई ने खुद बयान दिया है कि वो सरकार के फैसले का समर्थन करती है और अपने संगठन को भंग कर देगी। वहीं पीएफआई के बैन के बाद मुस्लिम समुदाय ने भी इसका स्वागत किया है। पीएफआई द्वारा गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से मुस्लिम समाज की छवि बहुत खराब हो रही थी। पीएफआई द्वारा गरीब मुस्लिमों को बहला फुसला कर मुख्य धारा से काट रहा था और साथ ही युवकों के मन में बेबुनियाद तरीके से डर बैठा रहा था। इसकी फंडिंग की जब जांच हुई तो ये भी पाया गया कि भारत विरोधी जो देश है उनसे इसकी फंडिंग हो रही थी। आइए आपको सुनवाते हैं कि इसको लेकर मुस्लिम समाज ने तो स्वागत किया ही है, साथ ही मुस्लिम समाज के जो मौलाना और उलेमा हैं उन्होंने भी इसका स्वागत किया है। आइए आपको सुनवाते हैं मौलाना सैफ अब्बास नकवी जो शिया धर्म गुरु हैं, उन्होंने पीएफआई बैन को लेकर क्या कुछ कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस तरीके से पता चला, खबर आई है कि भारत ने पीएफआई के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। मैं समझता हूँ कि हमारा देश का कानून, हमारा देश का संविधान और कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि भारत के अंदर, देश के अंदर रहकर देश के मुखालिफ गतिविधियों को अंजाम दिया जाए। और यकीनी तौर के ऊपर जो भी देश के खिलाफ गतिविधि में मुलव्विस मिलता है, उसका हाथ मिलता है, या किसी संगठन से जो विदेशी संगठन हैं आतंकवादी उनसे मिलता है, तो सबको बैन होना चाहिए। क्योंकि देश का माहौल जिस तरीके से ख़राब किया जा रहा है उसके ऊपर हम गुजारिश करेंगे अपने सेंट्रल एजेंसीज से कि निगाह रखें। और फ़कत ये नहीं कि अगर कोई मुसलमान ही कर रहा है, बल्कि यहाँ आज जिस तरीके से पाकिस्तान हमारे मुल्क के अंदर गतिविधि कर रहा है और मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उनके सामने वो सारे बयानात मौजूद हैं हमारी एजेंसी के सामने कि किस तरीके से एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ने की, और वो बयानात जो हैं वो सबके सामने हैं। चाहे वो यतीम नरसिंहन का बयान हो कि जिसने किस तरीके से दे रहा है, तो जो भी संगठन है, मैं समझता हूँ हर भारतीय इस बात की सपोर्ट करेगा कि मुल्क के अंदर आपसी भाईचारे को ख़राब करने के लिए अगर कोई भी संगठन या कोई भी व्यक्ति कार्य करे तो उसको तुरंत जो है देश विरोधी गतिविधि के अंदर गिरफ्तार करना चाहिए, उसके संगठन की जांच होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है पीएफआई ने संगठन पर पाबंदी को लेकर सरकार के फैसले का स्वागत किया है और उसको स्वीकार किया है। पीएफआई ने संगठन पाबंदी के बाद केंद्र सरकार के फैसले को स्वीकार करने की बात कही है। पीएफआई के केरल प्रदेश महासचिव अब्दुल सत्तार ने कहा कि सभी पीएफआई सदस्यों और जनता को सूचित किया जाता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भंग कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने और अधिसूचना जारी की है। हमारे महान देश के कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में संगठन निर्णय को स्वीकार करता है। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके की कार्रवाई हुई है उसमें कई सारे दस्तावेज भी सामने आए हैं। इसी कड़ी में लखनऊ में भी कई जगहों पर एसटीएफ ने छापेमारी की। बुधवार को लखनऊ के कई इलाकों में छापेमारी कर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें मोहम्मद आबिद गुड़म्बा, मोहम्मद हाशमी को कैसरबाग और मोहम्मद दिलशाद को आलमबाग से पकड़ा गया है। दिलशाद पीएफआई के सहयोगी संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई का प्रदेश सचिव था। एसटीएफ के अनुसार तीनों देश विरोधी साजिश में शामिल थे, साथ ही युवाओं को गुमराह करके उन्हें आतंकियों गतिविधियों में भड़का रहे थे। तीनों के कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप व भड़काऊ आपत्तिजनक दस्तावेज व विस्फोट बनाने वाले जानकारी के 10 पर्चे मिले हैं। तीनों कई जिलों में ट्रेनिंग और इसके अलावा कई तकरीरें भी कर चुके हैं। इसके अलावा लखनऊ के बीकेटी इलाके से 5 संदिग्ध अभी भी हिरासत में हैं। एसटीएफ और एटीएस ने मंगलवार को बीकेटी के अचरा मऊ से रेहान सोफियार और फैजान समेत करीब 8 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें से केवल 3 को गिरफ्तार किया गया है। तीनों के विरुद्ध बीकेटी थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। 5 अन्य से बुधवार को पूछताछ की जा रही है। बीकेटी से मंगलवार को गिरफ्तार फैजान का भाई मोहम्मद अरशद प्रधान है। उसके कहने पर ही रेहान व फैजान ने पीएफआई के ट्रेनर की जमानत भी ली थी। अरशद को इस संगठन के बारे में काफी खुफिया जानकारी है, लेकिन फिलहाल अभी वो फरार है और उसकी
छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि लखनऊ के अलावा वाराणसी, कुशीनगर, पेड्रौना, बहराइच, बलरामपुर व गोंडा के काफी संख्या में पीएफआई के सदस्य सक्रिय थे, जिसको लेकर अभी और ज्यादा छापेमारी होना बाकी है। आपको बताते हैं कि वजह क्या थी पीएफआई पर बैन की। 4 मुख्य वजह थी। पहली थी कि सीरिया, इराक और अफगानिस्तान जाकर ISIS में शामिल हुए सदस्य थे इसके, जो वहां ट्रेनिंग लेते थे। हवाला और चंदे के जरिए पैसा एकत्रित करके कट्टरपंथ को फैला रहे थे ये संगठन। बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन जमातुल मुजाहिदीन के साथ भी इसके संबंध थे। और चौथा, दहशत फैलाने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में कई हत्याएं भी कराई गई। जब ये जांच पाया गया तो गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर 5 साल का बैन लगाया और साथ के जो संगठन थे इसके उस पर भी 5 साल का बैन लगा दिया गया है। फिलहाल आप पीएफआई पर बैन को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।